इस कोरोना काल में पूरे विश्व में कई समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। मुख्यतः मैं बात करता हूं अपने भारत में, तो भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली चीजें हैं शिक्षा व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और रोजगार। चूंकि मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूं, इसीलिए मुझे जानकारी इन तीनों चीजों की है और मैं इनका एक तीनों का अलग अलग वीडियो आप तक पहुंचाऊंगा। क्या आंकड़े हैं, क्या कम हुआ, क्या ज्यादा हुआ। फिलहाल मैं इस वीडियो में आपको अपने शिक्षा व्यवस्था की बात करता हूं। शिक्षा व्यवस्था में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है इस समय जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड है वो हमारे विद्यार्थी हुए हैं। विद्यार्थियों की परीक्षाएं स्थगित हो गई हैं, उन्हें प्रमोट कर दिया गया है और इसकी वजह से हमारे जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें हमारे विद्यार्थी काफी प्रभावित हुए हैं और उनकी जो मानसिकता है वो काफी बदल गई है। काफी दिनों से वो अपनी अध्ययन जो है छोड़ चुके हैं, वो अपनी पढ़ाई छोड़ चुके हैं, क्योंकि वो जो भी क्लास में थे वो प्रमोट हो चुके हैं, वो उन्होंने कक्षाएं बिना परीक्षा दिए पास कर ली है। तो उनके मन में एक मानसिकता, बहुत ही गलत मानसिकता बैठ गई है, वो पढ़ ही नहीं रहे हैं। अरे मैं कहना चाहता हूँ कि आप पढ़ नहीं रहे हो, आपने जो पहले की कक्षा है उसको पास कर ली है, आप आगे कक्षाओं में पहुंच भी गए हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि आपने जो छोड़ा है, जो आपने नहीं पढ़ा है, जो आपने बिना परीक्षा दिए आप पास हो गए हैं, क्या वो अभी जिंदगी में आपके कभी नहीं आएगा? क्या आपने जो छोड़ दिया है, क्या वो चीज वहीं तक रहेगी, आगे नहीं आएगी? क्या अभी अगर आप नहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या इसका बेनिफिट आपको आगे मिलेगा? जी नहीं। अगर आप समय का सदुपयोग नहीं करते हैं, अगर आप विद्यार्थी हैं और पढ़ाई नहीं करते हैं और केवल इसलिए कि कोरोना काल है और आगे भी सिलेबस कम हो जाएगा और मुझे पीछे का नहीं पढ़ना है, तो अगर आपने पढ़ाई नहीं शुरू करी है तो ये अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने भविष्य के लिए आप बहुत ही गलत मानसिकता लेकर बैठ गए हैं। मेरे दोस्त, कोरोना जो है वो चला जाएगा 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर में। ऐसा समय आएगा कि चीजें फिर से सामान्य हो जाएंगी और उस समय आप कंपटीशन में बैठेंगे। जो मार काट की कंपटीशन है इस समय, जो गला काट कंपटीशन है कि अगर 10 वैकेंसी निकलती है तो उसमें 10,000, 10 लाख फॉर्म पड़ते हैं, आपको उस सामान्य जीवन में फिर से जाना पड़ेगा। तो क्या अभी आप जो कर रहे हैं उसके लिए पर्याप्त है? जी नहीं। आप ये अपने साथ गलत कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ गलत कर रहे हैं। आपके मन में प्रश्न होगा कि अरे सर, कक्षाएं नहीं चल रही है, कैसे पढ़े? आपको बता दें कि कहावत है कि जो किताबें होती हैं वो सबसे बड़ी मित्र होती हैं और किताबें ऐसी होती हैं कि आपको कभी भी गलत नहीं सिखाती हैं। अगर आप आज नहीं पढ़ रहे हैं तो ये आपको आगे आने वाले वर्ष में सबसे बड़ी जो है परेशानी उत्पन्न कर देंगी। अभी कुछ लोग कहेंगे अरे सर हम गरीब हैं, किताबें नहीं है, या हमारे पास इंटरनेट नहीं है, कैसे पढ़े? अरे आप अपनी मानसिकता बदलिए। आप अपने सोच से गरीब क्यों बन रहे हैं? अपनी सोच तो बड़ी रखिए। ऐसा नहीं है कि आपके समाज में, आपके अगल बगल में कहीं पे भी किताबें नहीं होंगी, पुरानी किताबें पढ़ी होंगी, पुराने सिलेबस पे होंगी। आपको बस पढ़ना है, आपको अपने समय का सदुपयोग करना है। ऐसा नहीं है कि इस बार ऐसे ही कुछ बच्चे जो हायर एजुकेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो इंजीनियरिंग या मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं और पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्यों? बोलेंगे सर हमारे यहाँ तो इंटरनेट ही नहीं है, या हमारे यहाँ समस्या है, अभी 1 साल हम तैयारी करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। अरे कैसी मानसिकता लेके आप लोग बैठे हुए हैं? अभी तक संसाधन की कमी नहीं है, बस कमी है तो आपकी इच्छा शक्ति की। और एक बात आपको बता दें कि ये इतिहास गवाह है, शिक्षा के लिए कभी भी अर्थव्यवस्था, मतलब जो पैसा है वो बाधा नहीं हुई है। आपके सामने मैं ऐसी एग्जाम्पल दे दूंगा कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। अपने देश में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
ये सब ऐसे होनहार विद्यार्थी रहे हैं कि इनकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है काफी खराब थी, फिर भी इन्होंने पूरे देश में नहीं अपितु पूरे विश्व में अपना परचम लहराया है। आप अपने समय का सदुपयोग करिए, आप आज से ही पढ़ाई शुरू कर दीजिए। एक बात आप ध्यान रखिए कि आपको जो आगे चल के हायर एजुकेशन के लिए जो पढ़ना है, उसके लिए आपने जो छोड़ दिया, जो बिना परीक्षा दिया पास हो गए, वो भी इसमें पूछा जाएगा। कोरोना काल 1 साल में 6 महीने में खत्म हो जाएगा, जीवन सामान्य हो जाएगा, जो प्रतियोगिता है वो सामान्य हो जाएगी। फिर भी अगर आप नहीं चेत रहे हैं तो अगर आप अपने परिवार के लिए और अपने लिए बहुत ही गलत कर रहे हैं। आप कोई भी एक्सक्यूज दे सकते हैं, आप कोई भी बहाना बना सकते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो ये जान लीजिए कि आप सारी चीजें इकट्ठा कर सकते हैं। आपको एग्जाम्पल में देना चाहता हूँ अब्राहम लिंकन की। उनके पास पढ़ने के लिए कॉपी किताब नहीं थी, उनकी माँ अंगीठी पे खाना बनाती थी और वो उसी अंगीठियों से रात को लिखते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनके पास खुद का किताब नहीं था, अपने मित्र का किताब लेके एक रात में पूरी किताब उन्होंने लिख डाली और उसको याद कर लिया, अगले दिन जाके दिखा दिया उन्होंने अपने टीचर को। ऐसे ऐसे होनहार विद्यार्थी रहे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो आज मिसाइल मैन है, जो हमारे देश के लिए आज प्रेरणा स्रोत है, उन्होंने स्टेशन पे अखबार बेचा है, इमली बेचा है और आज हमारे देश को इतना बड़ा उपलब्धि देकर गए हैं। आपकी परिस्थितियां बाधक नहीं है, केवल आपकी जो सोच है वो आपके लिए बाधक है। आज मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देख के बहुत दुख होता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में काफी कमियां हो गई हैं। अपितु उस कमियों के बावजूद भी कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और सफलता प्राप्त कर रहे हैं। तो आप लोग को बस एक ही संदेश में देना चाहता हूं कि आप समय का सदुपयोग करिए और आगे बढ़िए। आपको मैं बता दूं, अगर आप पढ़ाई करते हैं तो ऐसी बहुत सी स्कॉलरशिप्स हैं जो आपको मिलेंगी, चाहे वो आप प्राइमरी लेवल पे हो, चाहे मिडिल लेवल पे हो, चाहे हाई स्कूल में हो, चाहे इंटर में हो, चाहे ग्रेजुएशन हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन हो, चाहे रिसर्च करें। मैंने एक वीडियो बनाया था, जितेंद्र प्रसाद जी हैं जिन्होंने गंगा मिट्टी से जो है इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करके दिखाई है, वो भी आज भी स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं। उन्होंने वो इंस्पायर होता है, अगर आप इंस्पायर फेलोशिप होता है, अगर आप इंटर के बाद अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपकी जब तक आप पढ़ेंगे आपको सरकार खर्चा देगी। ऐसे बहुत सी सुविधाएं हैं, आपको पढ़ने के लिए कभी भी बाधक जो पैसा है वो नहीं बनता है। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको इसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा कि कौन सी परीक्षाएं कब होती है, उसमें क्या मिलता है और किस प्रकार से आपकी आर्थिक सहायता की जाती है। लेकिन मित्र, अगर आप करना चाहते हैं, अगर कुछ बनना चाहते हैं, तो ये जो समय है जो आप बर्बाद कर रहे हैं, इसको बर्बाद मत करिए, अभी से आप उपयोग करिए। अगर आप आज परीक्षा देके बिना परीक्षा दिए पास हो जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो सिलेबस छूट गया है वो सिलेबस फिर पूछा नहीं जाएगा, वो सिलेबस फिर पूछा जाएगा। और आप जो छोड़ के अगर आप छोड़ रहे हैं तो वो जो सिलेबस में पूछा जाएगा उस समय आप पछताएंगे। और अगर पढ़ ले रहे हैं तो आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ जा रही है और उस समय आप याद करेंगे मैंने उस समय पढ़ा था तो आज ये उपयोग हो रहा है। तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि आप अपने साथ गलत मत करिए, अपने परिवार के साथ गलत मत करिए। कभी भी जो है जो आर्थिक स्थिति है वो कभी बाधक नहीं बनती है। कोई भी हो, अगर आप समय बर्बाद कर रहे हैं तो एक दिन समय आपको बर्बाद कर देगा, ये आप लोग लिख लीजिए। पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अगर आपको कोई टॉपिक अगर आप इंटर लेवल पे हैं या कोई भी आपको समस्या होती है, अगर आप कहीं से भी आप खोज सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप इंटर या हाई स्कूल के विद्यार्थी हैं या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपकी कोई समस्या हो तो लिंक में कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हम उस पर एक पर्सनल वीडियो बनाएंगे। लेकिन आप समय का सदुपयोग करिए। एक चीज ध्यान रखिए कि आज जो आप छोड़ रहे हैं आगे आपको मिलेगा, इसलिए आज उसको आप लेके चलिए ताकि आगे भी आपको वो समस्या न बन सके। तो दोस्तों, बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, आप लोग पढ़ाई जारी रखिए। अगर आप प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो आप तैयारी करते रहिए।
1 महीने 2 महीने 4 महीने में कोरोना खत्म होगा, आपको फिर उसी सामान्य प्रतियोगिता गला काट प्रतियोगिता में बैठना पड़ेगा और ये चीजें आप जो छोड़ रहे हैं उसको फिर से आपको लेना पड़ेगा। इसीलिए आप अभी से तैयारी करिए, समय का सदुपयोग करिए। और दोस्तों, अगर आपको मेरे इस वीडियो से तनिक भी जुनून या जज्बा उत्पन्न हुआ हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में और अपने कुछ ऐसे लोग जिनको ऐसी मोटिवेशन की जरूरत है उनको सेंड करिए। और ये वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।